चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना भी यहाँ पे हम वाक्यांश ले रहे हैं ये कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, तो इस वजह से इस पे डिस्कस करने वाले हैं। जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? तो एक शब्द में उसको कहते हैं अतीत। जो दिखाई न पड़े उसे कहते हैं अदृश्य या अप्रत्यक्ष। ये देखिए पूछा गया है, जो बीत चुका हो वो पूछा गया है आईएएस मेंस जो हिंदी कंपलसरी पेपर होता है उसमें। इसी तरह से सेकंड वाला भी पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस और आईएएस में। तो यहाँ पे हम जितना भी लिए हैं वाक्यांश ये सब कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये थर्ड है जो सदा से चला आ रहा है, ये है अनवरत। जो कभी नहीं मरता, तो जो कभी नहीं मरता उसे अमर्त्य कहते हैं या अमर कहते हैं। इसी तरह से आगे है जो आगे की न सोचता हो या जो दूर की न सोचता हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। इसी तरह से और आगे है जो आगे दूर की सोचता हो, तो इसको जो आगे की न सोचता हो, ये जो ऊपर वाला है ये है जो आगे की न सोचता हो, तो उसको अदूरदर्शी कहते हैं। और नीचे वाला जो है जस्ट इसका विपरीत है, जो आगे की सोचता हो उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। इसी तरह से आगे देख लेते हैं धरती और आकाश के बीच का स्थान। तो जो धरती और आकाश के बीच का स्थान है उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। जिसका कोई अर्थ न हो उसको अर्थहीन कहा जाता है। इसी तरह से आगे भी देख लेते हैं कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। अनाक्रांत कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो या बड़ा भाई हो उसे कहते हैं अग्रज। दोपहर के बाद का समय जो होता है वो अपराह्न होता है। इसी तरह से आगे भी है जो पराजित न किया जा सके वो अपराजय है। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो इसको अतिशयोक्ति या अतियुक्ति बोलते हैं। इसी तरह से है जिसका परिहार त्याग न हो सके या जिसको छोड़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अपरिहार्य कहते हैं। ये देखिए ये एक ही वाक्यांश है, कितने एग्जाम में आया हुआ है। लोअर में आया हुआ है, बीएड में आया हुआ है और यूपीपीसीएस में आया हुआ है। तो जो कानून अगला है जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? तो अवैध कहते हैं, अविधिक कहते हैं। ये दोनों शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह से आगे भी है जो समय पर ना हो उसे उसको कहते हैं असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अवश्यंभावी कहते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अविवाहित कहते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जिसका इलाज न हो सके उसे कहते हैं असाध्य। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहते हैं अनुदान। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो अपव्ययी। इसी तरह से और आगे है जिसकी पहले से कोई आशा न हो। जिसकी पहले से कोई आशा न हो तो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। एक शब्द में पुरुष जो अभिनय करता है, वह पुरुष जो अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको अभिनेता कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो वो अभेद्य कहते हैं।
इसी तरह से और आगे है वाक्यांश के लिए एक शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंत्यज कहते हैं उसे। जो कभी कभी उत्पन्न हुआ हो, जो कभी कभी उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, अद्यता प्रसूत कहते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके, जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जो न जाना जा सके, जिसके बारे में जानना कठिन हो या न जाना जा सके वो है अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अज्ञानी कहते हैं और अज्ञ कहते हैं। ये यूपी पीसीएस और बीएड में पूछा गया है। इसी तरह से आगे है कम बोलने वाला। तो जो कम बोलने वाला है, जो कम बोलने वाला है उसको कहते हैं अल्पभाषी या मितभाषी। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई जगह पूछा हुआ है, लोअर में, एपीओ में, यूपी पीसीएस और आरएएस में पूछा हुआ है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहा जाता है। जिसका कभी अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। जिसका माँ बाप न हो या जिसके माँ बाप न हो उनको उसे अनाथ कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान दूसरा कोई न हो उसको क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अभियुक्त या अभियोगी, दोनों कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो तो असीम। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको कहते हैं अतिथि। जिसे भुलाया न जा सके तो ये अविस्मृति। जिसकी उपमा न हो तो ये अनुपम है, अनुपमा है, दोनों शब्द है। जिसे बुलाया न गया हो या जो बिना बुलाए आया हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनाहुत। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, तो जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके या जिसे वाणी व्यक्त न कर सके तो उसको क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, दोनों शब्द है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, अकथनीय। इसी तरह से आगे भी है, जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे कहते हैं असाध्य। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला या जो पीछे चलता हो उसे कहते हैं अनुचर, अनुगामी, अनुयायी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहते हैं अनुगृहीत। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहते हैं अंकेक्षक। रूप के अनुसार अनुरूप होता है। इसी तरह से आगे है, सोच समझकर कार्य न करने वाला अविवेकी कहलाता है। जो पहले कभी घटित न हुआ हो उसके लिए अघटित शब्द है। विकृत शब्द बिगड़ता हुआ शब्द किसे कहते हैं, विकृत शब्द या बिगड़ता हुआ शब्द किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपभ्रंश को। इसी तरह से आगे भी है, जो विश्वास करने योग्य हो या लायक हो, जो विश्वास करने लायक हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अविश्वसनीय। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अनुल्लंघनीय। जो अभी तक न आया हो उसे क्या कहते हैं, तो अनागत कहते हैं उसको। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन कहलाती है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अनुश्रुत कहते हैं, उसे अनुश्रुत कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको अंडज कहते हैं। इसी तरह से है, गुरु के समीप
या साथ रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो अंतेवासी कहलाता है। जो व्यय न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अव्यय कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो ये है अनुत्तरित। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय उसे कहते हैं। इसी तरह से और आगे है, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए तो उसे कहते हैं आगंतुक। जो आदर करने योग्य हो तो उसको कहते हैं आदरणीय। आशा से अधिक या जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो आशातीत। आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक। आदि से अंत तक इसे कहते हैं अद्योपांत या आद्यंत। जो अपने पैरों पर खड़ा हो आत्मनिर्भर कहलाता है। आभार मानने वाला आभारी कहलाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है उसे कहते हैं आलोचक। इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।